इस चर्चा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। इनका कर्तृत्व 75 साल में किस तरीके से संविधान के साथ इन्होंने तोड़-मोड़ करके उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, ये भारत की जनता तक पहुंचा इस सदन के माध्यम से, जिसके कारण ये बौखला गए हैं। नमस्कार। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रहे द्वंद्व युद्ध ने एक नाटकीय मोड़ आज ले लिया। संसद के परिसर के बाहर जब मकर द्वार के पास ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि राहुल गांधी के धक्का मारने से 2 सांसद घायल हो गए, जिनको कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी के एमपी अनुराग ठाकुर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच करके राहुल गांधी के ऊपर मारपीट करने का आरोप का एक शिकायत पत्र भी दर्ज कर दिया। कांग्रेस का दावा है कि धक्का मुक्की कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल नहीं की गई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के द्वारा जबरन उन्हें संसद में जाने से रोका गया। संसद का सत्र कल खत्म हो रहा है और जिस तरह से अंबेडकर पर तथाकथित रूप से अपमान करने का आरोप अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके ऊपर कांग्रेस ने लगाया है, उसके ऊपर आज ये एक नाटकीय मोड़ कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो वाक युद्ध चल रहा है वो ले लिया। कांग्रेस का दावा है कि वो पूरे देशव्यापी इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और कल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मध्य रात्रि तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की थी कि अमित शाह गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाए और उनसे माफी मंगवाया जाए। तो इस तरह से अंबेडकर के मुद्दे के ऊपर संसद का शीतकालीन सत्र जो है अब कुर्बान होते हुए दिखाई पड़ रहा है। नाटकीय मोड़ भी लिया। राहुल गांधी के ऊपर जबरदस्त आरोप भी बीजेपी लगा रही है कि उन्होंने मारधाड़ किया, जबकि कांग्रेस डिवर्ट करने के लिए वो दूसरे मुद्दे उठा रहे। आज हमारा प्रोटेस्ट था। हम बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू से, उनके मूर्ति से निकले और हम एक शांत तरीके से लाइन में हम आ रहे थे, लेकिन उनको क्या सूझा मुझे मालूम नहीं। हम चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने मकर द्वार पे आके हमको रोकने के लिए वहां बैठ गए और हम पार्लियामेंट को टाइम भी खत्म हुआ था और 5 मिनट बाकी थी, इसलिए हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे पे रोका और ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे इसने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और ये कहा कि ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी के द्वारा ये एक षड्यंत्र के तहत ये पूरा का पूरा नाटक रचा गया है। ध्यान हटकाने से मतलब कांग्रेस का यह है कि जिस तरह से अमित शाह के ऊपर पूरे विपक्ष एक होकर के अंबेडकर के अपमान करने का मुद्दा उठा रहे थे, तो उस मुद्दे से भटकाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पूरा का पूरा नाटक रचा गया था, ऐसा कांग्रेस का दावा है। संसद का शीतकालीन सत्र कल खत्म हो जाएगा और पूरे शीतकालीन सत्र में हमने देखा कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की तरफ जॉर्ज सोरोस के साथ मिल बैठ कर करके साठ-गांठ कर करके देश के खिलाफ अस्थिरता लाने का आरोप लगाते रहा, तो वहीं कांग्रेस जो है अडानी के मामले पर बीजेपी को घेरते हुए दिखाई पड़ी और अंत में जब संविधान के ऊपर बहस हुआ तब उसमें अमित शाह के वक्तव्य जो उन्होंने अंबेडकर के ऊपर दिया उसको लेकर के कांग्रेस और विपक्ष जो है हमलावर हुए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। कल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने दावा किया कि क्लिप्ड वीडियो को क्लिप कर करके उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने में कांग्रेस लिप्त है और कहीं न कहीं उनके नाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अंबेडकर की जितनी इंसल्ट कांग्रेस ने करी है उतनी इंसल्ट किसी ने नहीं करी है। अमित शाह ने बहुत लंबा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके अगले दिन ये मकर द्वार जो एक जहाँ की सारे स्टैच्यूज तांत्रिक व्यवस्था
इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है और ये प्रिविलेज का विषय है। I have received a communication from Konyak, Honorable Member Parliament, and she has met me in my chamber also. I am looking into it. She was literally in tears. According to her, she could never believe that as a lady member, she would have to suffer so much at the hands of another member. रखे हुए हैं आइकन्स के, महात्मा गांधी से लेकर के सभी लोगों के जो स्टैचूज हैं मकर द्वार पे रखे गए हैं। वहां पर आज ये नाटकीय मोड़ लेते हुए ये घटना घटी है। इस तरह की घटना जिसमें कि सांसदों के बीच हमला हो, ये बहुत साल पहले यानी कि 2013 में जब आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल को पेश किया जा रहा था, सुशील कुमार शिंदे जो कि तब के गृह मंत्री थे, तब ऐसा देखा गया था। कांग्रेस के ही आंध्र प्रदेश के सांसद लघुलापति राजू उस समय कैनिस्टर लेते हुए पेपर स्प्रे उन्होंने किया था, मिर्ची का स्प्रे किया था लोकसभा के अंदर में। और तब हमने देखा था उस समय मैं दर्शक दीर्घा में था लोकसभा में, और उस समय राज बब्बर और बाकी जो कांग्रेस के सांसद थे वो पीछे के सीट से दौड़ करके वेल ऑफ द हाउस आए और उन्होंने जो है हाथापाई किया था लघुलापति राजू के साथ और आंध्र प्रदेश के कुछ और एमपीज के साथ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आंदोलित थे कि आंध्र प्रदेश का विभाजन जो है वो कांग्रेस की ही सरकार कर रही है, और उसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया था। पूरा कैनिस्टर स्प्रे हुआ था। मीरा कुमार उस समय लोकसभा की स्पीकर थी, अध्यक्ष थी, और जब तक कि सारे सांसद सदन से बाहर नहीं चले गए, मीरा कुमार बैठी हुई थी। विपक्ष में लाल कृष्ण आडवाणी बैठे हुए थे, सुषमा स्वराज विपक्ष की नेता बैठी हुई थी, सोनिया गांधी यूपीए के चेयरपर्सन बैठी हुई थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भी बैठे हुए थे। सभी के सामने ये कैनिस्टर स्प्रे हुआ था और कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में दर्शक दीर्घा में, जहाँ प्रेस दीर्घा एक फ्लोर ऊपर होता है, वहां पर भी सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया था। शांत तरीके से आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया। तो इसीलिए ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। तो अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे हैं कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। अरे भाई, हमारे पास आवाज है, लेकिन वो थोड़ा पीटे धकलने से हम ये नहीं हो सकते। इसीलिए हम कोशिश भी किए फिर उठ के उनको बोलने का और प्रयास। और जब हमने देखा बाहर, जब लोग भाग के गए तो देखा कि कई सारे सांसद जो है स्ट्रेचर पर, उनको एम्बुलेंसेस में बाहर ले जाया जा रहा था। करीबन दर्जन भर के सांसद घायल हुए थे, बेहोश हो गए थे तथाकथित रूप से, और उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और उसके बाद ये जो हिंसावर जिन्होंने हिंसा किया था, जिन सांसदों ने जिन्होंने कैनिस्टर स्प्रे किया था, पेपर स्प्रे किया था, उनमें से कई सांसदों को शाम के वक्त निलंबित किया गया था सदन से। तो एक तरह से देखते हैं कि 12 साल पहले घटा हुआ जो घटना था उसकी पुनरावृत्ति। आरोप है कि अगर हिंसा हुई है सांसदों के बीच में, क्योंकि बीजेपी के 2 सांसद, एक प्रताप सारंगी और दूसरे मनोज राजपूत, ये दोनों घायल अपने आप को बता रहे हैं और सर में चोट आने की बात भी कह रहे हैं। तो इस तरह की हिंसा 12 साल के बाद सदन के परिसर में घटती हुई दिखाई पड़ती है, जो कि बहुत ही अनोखा है। ऐसा संसद में देखा नहीं जाता है, क्योंकि बाहर के देशों में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे मार पिटाई होती है सांसदों के बीच में। कुछ विधानसभाओं में भी ऐसी घटना हुई है, कुर्सी एक दूसरे के ऊपर फेंकने की घटना हुई है, लेकिन भारतीय संसदीय इतिहास में ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि सांसद आपस में ही हमलावर हो जाते हैं।
ये जो माहौल है कि एक दूसरे के प्रति सांसद हमलावर हो रहे हैं, ये बहुत ही अजूबा है और संसद का जो शीतकालीन सत्र कल जो खत्म हो रहा है, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच अब किसी भी तरह का सकारात्मक रिश्ता तो अब बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है और पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र बना हुआ है राजनीति का। संसद और राजनीति जो है संसद के ऊपर हावी है। और इस राजनीति के संसद पर हावी होने का वजह लगता है ऐसा है कि मानो बीजेपी और कांग्रेस प्रतिदिन राजनीति में ही लिप्त लगी हुई देखी जाती है। That as a lady member, she would have to suffer so much at the hands of another member parliament. I am looking into it. जी, सभापति जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि यह सदन इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता है और मैं प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि जो हमारे लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उनके कृत्य के लिए आज जो उन्होंने किया है उसको कड़े शब्दों में यह सदन कड़े शब्दों से निंदा करता है, भर्त्सना करता है। विधानसभा का चुनाव हुआ था शीतकालीन सत्र से पहले, उसमें महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार हुई, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई, हरियाणा में भी जीत करके सत्ता में काबिज हो गई बीजेपी तीसरी बार, झारखंड में बीजेपी की हार हुई। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि राजनीति जो है वो निरंतर यूं ही प्रतिदिन नुरा कुश्ती के रूप में जारी रहेगा और आज का जो नाटकीय मोड़ है या अम्बेडकर के मामले को लेकर के कांग्रेस का हमला अमित शाह के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी का जॉर्ज सोरोस का नाम लेते हुए जिस तरह से निशिकांत दुबे ने ज़ीरो आवर का इस्तेमाल किया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इन लोगों को जॉर्ज सोरोस और विदेशी षड्यंत्र के साथ उनको जोड़ा, तो ऐसे लगता है कि मानो संसद में जो है कोई भी सकारात्मक विचार विमर्श, बहस की गुंजाइश कम होते हुए दिखाई पड़ती है। संसद में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल भी पेश किया गया, वो भी बहुत हंगामे में भी किया गया, बहुत जल्दबाजी में भी किया गया और अगले ही दिन अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो पोस्टर टंग गए हैं कि क्यों वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, खर्चा बचेगा, समय बचेगा, ऐसे दलील देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये पोस्टर्स पूरे दिल्ली में लगा दिए जा चुके हैं एक ही दिन के अंदर, जबकि बिल अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ऐसे में अब ऐसा लगता है मानो कि जो राजनीति है, भारतीय देश की जो राजनीति है वो आपस में मार-धाड़ वाली राजनीति बन गई है और स्वच्छ संवाद और बहस वाली राजनीति अब रही नहीं है। कहीं न कहीं कोशिश ये है कि एक दूसरे को किस तरह से उनके इमेज को टार्निश किया जाए, उनके इमेज को ध्वस्त कर दिया जाए, इस तरह की अब राजनीति हो गई है। इसमें कोई बहस की गुंजाइश बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। राहुल गांधी के ऊपर पूर्ण रूप से बीजेपी हमलावर है, ये हमने निरंतर रूप से देखा है और ये खास करके जिस तरह से हमलावर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर हुई है, वो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में 99 सीट जीत करके कांग्रेस ने अपना जो स्ट्रेंथ लोकसभा में था लगभग डबल कर लिया। औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता भी राहुल गांधी बन गए और बहुत ही आक्रामक रुख अपना रखा है। उन्होंने अडानी का मामला वो छोड़ नहीं रहे हैं, जबकि विपक्ष के बाकी जो घटक दल हैं उनको कह रहे हैं कि अडानी, ईवीएम का मैनिपुलेशन, ये मुद्दे छोड़ें, संसद को चलने दें। लेकिन कांग्रेस काफ़ी आक्रामक रहा है इन मुद्दों को लेकर के और विपक्ष से अलग हट कर करके संसद को बाधित करने में कांग्रेस सफल हुआ है। तो कहीं न कहीं सुर्खियों में अगर देखेंगे तो राहुल गांधी बने रहे हैं, विपक्ष बना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इमेज पर भी अटैक करता हुआ कांग्रेस दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से शीतकालीन जो सत्र है सदन का, ये बहुत ही नाटकीय मोड़ पर खत्म हो रहा है और अब बजट सेशन जब शुरू होगा तब यही जो टोन एंड टेनर है अपोजिशन का, ट्रेजरी बेंचेस का, यही उसमें भी देखा जाएगा। संसद लगता है मानो कि मोदी काल के तीसरे टर्म में ऐसे ही बाधित होता रहेगा। इस वीडियो पर अपना फीडबैक कमेंट के रूप में दें। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।